चैनल बोल गाबरू बोल नाम देसी भाई अपना काम देसी और अपनी बोली देसी। इस टाइम आप जिनका दौरा बैठे हाँ मैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है भाई। बाकी हमने थोड़ा परिचय भी करवा देते हैं। परिचय नू है भाई, ये जो बैठे हुए हैं पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन जी है, जो 3 बार MLA बने भाई। और इनके पिताजी थे वो 3 स्टेट में मंत्री रहे भाई, ये भी रिकॉर्ड है। और जो ये इस साइड बैठे हुए हैं चौधरी नसीम अहमद खान, ये जो बैठे हुए हैं ये चौधरी नसीम अहमद खान बैठे हुए हैं जी। तो इनका परिचय नू है भाई, जो सीधी बात है MP का इलेक्शन लड़ा 2 बार MLA रहे हैं। और ईब ये याड़ा रहे है भाई बरोदा में। और सारे पल्ले भाई अपना जो भी चैनल पे इनका स्वागत करागे और फिर इनका सवाल जवाब करागे। यार इसी के बात हो रही है, इलेक्शन में 2 दिन रहे हैं, सारा हरियाणा बटला हो लिया है, दिल्ली के भी आने लग रहे हैं। बाकी भाई यार सारी बात पूछागे तो सारे पल्ले अपना चैनल पर स्वागत करा भाई। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। और ठीक हो? आपका बहुत बढ़िया। और आप ठीक हो? हाँ जी हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर नमस्कार। नमस्कार जी, ठीक ठाक हो आप? हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया जी। आप भी ठीक होगा ना? बहुत बढ़िया, कति बढ़िया जी सारा। बढ़िया जी सारे। और लव अपने पर गया है जो सिद्धि हरियाणवी में बोला है। तो यह बात पूछा गया यार इसी के बात होगी, यार क्यों आना हो गया जो इलेक्शन है वो सीट बना दिया, या तो इतने मंत्री संतरी यार इब्ती आए नहीं थे मेरे यार, हर ईब ये आगे है। तो इनसे पूछ लगे कुकर के और है क्या मोल बनया इनका, और यार आने तक किमें फर्क लगेगा कि नहीं, तो सारी बात पूछा गए। तो आ जाओ भाई। सर आप यहाँ पे आ रहे हो, क्या मोल बन गया है यार ये पाछे, किमें फर्क लग गया है कि नहीं, और फर्क लग गया तो कितना ही फर्क लग गया? देखिए आज जो यहाँ पर जो उपचुनाव हो रहा है, हाँ जी, और इसके अंदर हम सब लोग 18 तारीख से यहाँ पर हैं। हाँ जी, और यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे लोकप्रिय पहलवान भाई योगेश्वर दत्त जी की बढ़त लगातार चालू रही है। हाँ जी, क्योंकि जो हमने यहाँ घूमा है गांव में जाके अपील की है, उसमें हमने ये पाया है कि जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी ने पिछले 6 साल में जो प्रदेश का विकास किया है, 36 बिरादरी को साथ लेकर जो वो चले हैं और पूरे हरियाणा में उन्होंने विकास की बात की है। और जो मेवात जो सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला था हरियाणा में, आज हरियाणा के बाकी सब ज़िलों के साथ खड़ा है। और उन्हीं की इसी बात की देन है कि हम भारतीय जनता पार्टी में आज दोनों पूर्व विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में उनके आशीर्वाद से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और मनोहर लाल जी ने इतना शानदार काम किया है कि पिछले जेईओ का रिजल्ट आया तो उसमें भी मेवात से भी 38 के करीब जेई लगे। तो ये पहली बार हुआ है। और यहाँ भी बड़ौदा के लोगों के अंदर यही चाहत है कि भाई यहाँ विकास हो, यहाँ नौकरियाँ लगें, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और ये जो पिछड़ा हुआ इलाका है ये आगे बढ़े। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की लगातार हमने बढ़त देखी है। और इसमें कल मुख्यमंत्री जी के दौरे में हम साथ थे, उसमें हमने देखा कि लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। और यहाँ से हमें उम्मीद ही नहीं यकीन है कि इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। अच्छा आप यहाँ पे आए हुए हो, क्या मोल देखने को मिल रहा है? कुछ मोल बदला है कि नहीं, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर आने से जब बाहर के जो लोग आए हैं, अच्छा, नेता हैं हमारे, वरिष्ठ नेता हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे मेंबर पार्लियामेंट सांसद हों, चाहे कार्यकर्ता हों, उनके आने से जिनके संपर्क किया है, लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत कराया है, और जब लोगों से बातचीत हुई है तो उससे बड़ा भारी माहौल का असर पड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आकर यहाँ पर गांव-गांव में वो गए हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय धनखड़ साहब, हमारे बराड़ा साहब, सभी लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। तो उससे बहुत माहौल का फ़र्क पड़ा है हमारे नेताओं के आने से। तो जी एक बात बताओ, आप याड़ा आगे जी, हाँ जी, किसा के मोल हो रहा है, किसा जी सा रहा है कि नहीं, लोग देखने जमा डूहा झुंडा हो रहा लोगों का, सब की आस इसमें जागने लग रही है। और कोई नुचावा है बीजेपी ज्वाइन करो, और जो से खासकर में लोग आने लग रहे हैं जो टिकट के दावेदार थे वे भी इस पार्टी में आगे हैं। तो यूँ अफरा तफरी बाजरी है और ये बयानबाजी चल रही है, इनके बारे में क्या कहना जी आपका? देखिए अफरा तफरी तो बागरी है कांग्रेस पार्टी में। अच्छा, उनका अंदर एक ऐसी डर पैदा हो गया कि आज ये हो क्या रहा है। बड़ौदा का जो माहौल है, जो इस चुनाव में लोगों का जो एक विचार आया है निकल के, जो योगेश्वर के लिए जो लोगों का प्यार उमड़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो विश्वास उमड़ रहा है,
वो इस बात से उनमें तो हड़बड़ाहट मच रही है। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है ये विकास के नाम पे हो रहा है। पिछले 6 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और माननीय मनोहर लाल जी खट्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और इस बात का सबूत ये है कि आज हम मेवात क्षेत्र के लोग, मेवात में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है, आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा ग्राफ बढ़ा हुआ है। चाहे बेशक आज वहाँ से सीट ना निकलो, लेकिन वोट प्रतिशत वहाँ पर बहुत बड़ा है। पिछले जहाँ 10-10 हज़ार वोट आते थे, आज वहाँ 50-50, 60-60 हज़ार वोट आए। और यही विश्वास आज यहाँ बड़ौदा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है कि हर आदमी ये चाहता है कि इलाके का विकास हो, इलाके के अंदर बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, इलाके के अंदर जो सड़कें हैं, नहरी पानी है और जो विकास के कार्य होने चाहिए थे, जो पिछले 10 साल कांग्रेस का राज रहा उसमें नहीं हुए, और पिछले 6 साल में इतने विकास कार्य करवाए और अभी और समय बचा हुआ है, तो लोग निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और आज लास्ट स्टेप समापन हो जाएगा 5 बजे के बाद, तो कल का दिन है, परसों आप लोगों के सामने आ जाएगा रिजल्ट भी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बहुत बड़ी बढ़त होगी और हमारा प्रत्याशी बहुत भारी मतों से यहाँ से विजयी होगा। तो मेरा सवाल आप दोनों से है सर, आपका बैकग्राउंड जो है इनेलो पार्टी से रहा है, आप इनेलो पार्टी से विधायक बने हो, तो वो इनेलो पार्टी से विधायक बनने के बाद आपने बीजेपी ज्वाइन की, तो बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद आप टिकट पे इलेक्शन लड़े, आप एमएलए का लड़े, आपने एमपी का भी लड़ा हुआ, तो आपके लिए कहीं कुछ खराब तो माहौल नहीं हुआ? मतलब आप बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद, मतलब जो सीधी बात है जी, आपके लिए मतलब नसीब खराब तो नहीं होया, मतलब इसमें आगे और पार्टी का एमएलए का इलेक्शन हार गया पा, तो इनेलो पार्टी था आने के बाद जी ऐसा है कि हम दोनों, मैं 3 बार, जसीम साहब 2 बार विधायक रह चुके हैं और हम लोग एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो हम लोगों ने बड़ा सोच समझ के ये फैसला लिया कि प्रदेश का जो नेतृत्व माननीय मनोहर लाल जी ने संभाला है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उन्होंने जो नारा दिया उसे चरितार्थ किया है, उसको उन्होंने सच्चा करके दिखाया है। हम लोग बहुत सोच समझ के आए हैं और हमें बिल्कुल इसमें कोई निराशा नहीं हुई पार्टी में आने में, हमें पूरा मान सम्मान मिला है। हार जीत तो चुनाव में होती रहती है, चलती रहती है, हमने बहुत चुनाव लड़े, बहुत जीते, बहुत हारे, तो इसका भारतीय जनता पार्टी का जो हम उम्मीद से जिससे आए थे उससे बढ़ चढ़ के हमें मान सम्मान कार्यकर्ता और नेताओं से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला है। और जो आज भी जो काम है, चाहे एमएलए मेवात से एक भी ना बना हो, लेकिन मेवात के काम विकास के भी और नौकरियों के भी वो हिस्सा जो है बढ़ चढ़ के मिल रहा है, तो इसलिए पार्टी में आने का हमें कोई अफसोस भी नहीं है और ना कोई हमें नुकसान हुआ है। अच्छा, मतलब पार्टी में आए हो, ठीक आए हो अपनी ओर? था पार्टी में हमारा जो फैसला है बहुत सोच समझा वो फैसला था और ये फैसला हमने नहीं लिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे मतदाताओं ने पूरा सोच विचार के ये हमारे ऊपर को ये निर्णय दिया। तो हमने अपने मतदाताओं का, अपने इलाके की 36 बिरादरी के जो हमारे समर्थक हैं, सबके बात का मान सम्मान करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी में आए और हमें खुशी है इस बात की कि जिस सोच से हम आए थे वही हमें मान सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिला है, जैसी हमने आशा करके आए थे। और हमारे कार्यकर्ताओं में कोई मायूसी इस बात की नहीं है। ठीक है, तो एक बात है जी, आप यहाँ आ गए, हाँ जी, लोगों का के उत्साह हो रहा है, कितने का मार्जिन था आपका कैंडिडेट जीतेगा और टक्कर में कौन दिखा है और कितना के माहौल 2 दिन में बदलेगा? देखिए माहौल तो अब आज आपको आज भी दिख रहा है, आज से 4 दिन पहले भी दिख रहा था, माहौल तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो चुका है। अच्छा। और रही मार्जिन की बात, हमारे हरियाणवी में देहाती कहावत है, ये आगण और ये फागण, अब क्या सोट भरा है, तो कल का दिन बीच में, परसों रिजल्ट आ ही जाना है आपके सामने। और जहाँ तक मुकाबले की बात है, चुनाव जब लड़ते हैं तो सारे प्रत्याशी अपने आप को मजबूत मानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के सारे कैंडिडेटों से है, उनके सामने कोई नहीं टिकने वाला और सीधी एक तरफा जीत होगी। और आने वाली जब गिनती होंगी तो आपके सामने रिजल्ट आएगा कि बहुत भारी मतों से हमारे यहाँ से हमारे प्रत्याशी को विजय मिलेगी।
टक्कर में कौन है जी? टक्कर में बताओ ना। टक्कर में अब आपके भी पता है, सबने पता है। अच्छा, अब टक्कर में तो जो दिख रहे हैं वही है टक्कर में, और कौन दिख रहा है आपने? फिर आप बताओगे नहीं, आप किसके क्या ला रहे हो टक्कर? लोक दल भी टक्कर में है, कांग्रेस भी टक्कर में है, और भी जो लड़ रहे सभी टक्कर में। सारे टक्कर में मानो टक्कर तो है ही जी। अच्छा। चुनाव है, चुनाव जब कड़ी तक टक्कर किसके क्या लागा? तू लागा दूसरा नंबर पर यू है, हमें दूसरे दूसरा नंबर की तो बताओ जी। देखो जी, सही बात यह है कि अब चुनाव हो रहा हाँ जी। है, चुनाव में हमें तो अपना पक्ष दिख रहा है कि हमें बहुत मजबूत दिख रहे अच्छा। हैं। रही देखते हैं, अब कांग्रेस भी है, लोक दल भी है, अब कौन सी टक्कर में आती है जी। तो जोन सा भी आएगा आने तो हम तो तैयार खड़े हैं। अच्छा। और तो सर आपसे एक और सवाल है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब एक बात है, लोगों के मन में आशंका है, मान लो वो दूसरी पार्टी वालों के, जो भी हम सर्वे कर रहे थे उस दौरान, अगर जीत का मार्जिन, मान लो कांग्रेस पार्टी का जीत का मार्जिन, या इनेलो पार्टी का, या राजकुमार सैनी एलएसपी पार्टी का जीत का मार्जिन, अगर उनसे आपका कैंडिडेट दूसरे नंबर पे आ जाए और उनका जीत का मार्जिन रह जाए 2 से 5 हज़ार का, तो सुनने में आया उनके अंदर भय है कहीं इनकी सरकार हो ऊपर और ये उस सीट पे कब्जा ना कर जाए, जैसे नारनौंद विधानसभा में हुआ था और जो सपीदों में होने वाला था। तो इसके बारे में क्या कहना आपका? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कायदे कानून से चलने वाली पार्टी है और माननीय मनोहर लाल जी न्यायप्रिय आदमी हैं। ऐसा ना हमारी पार्टी ने कभी किया है, ना इस तरह की बात करें। ये दूसरों की सोच बिल्कुल गलत है, मनगढ़ंत उनका प्रचार है। क्योंकि चुनाव वो वोटों से हारने वाले हैं, इसीलिए वो पहले ही अपनी पेशबंदी, एक बात कही जाती है, वो अपनी पेशबंदी कर रहे हैं, ग्राउंड बना रहे हैं कि भाई हम तो इस तरह हार गए। मतलब और वो इतनी वोटों से हारेंगे कि किसी को ये शक करने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। इसलिए इस तरह की बात कोई सोचना भी गलत बात है। मतलब उन्होंने बेरा हम 2-2.5 हज़ार तक मार्जिन तय और आगे उनको ये पता है कि हम बहुत ज़्यादा वोटों से हारेंगे, लेकिन उन्होंने हार का ठीकरा अपना अभी से फोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये तो वही बात है कि अपनी अभी से जो रोने लग जाए तो उसकी हार तो निश्चित है, आप जानते हैं। तो एक बात सच बताइए, जमा सही बताइए, ईवीएम की सेटिंग तो नहीं करते? देखिए ऐसा है, ये सच्ची बात है कि झूठी? ईवीएम का भूत, प्रशासन का भूत, ये कांग्रेस पार्टी की समझ में है। और कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि भाई सारा जो हम करते हैं सही और जो करते हैं सही। अब आप लोगों के सामने है, कांग्रेस वाले अपने रास्ता ढूंढ रहे हैं कि भाई आने वाले समय में 10 तारीख के बाद हमें क्या जवाब देना है। इसलिए अभी से तैयार करने लग गए कि ईवीएम सेट करते हैं, कभी प्रशासन का दबाव डालते हैं। ये जनता का जनार्दन है। अगर इस तरीके से प्रशासन पे या सरकार पर और जनता पर अगर कोई दबाव करके, तो फिर तो जो सरकार में रहने वाले कभी चुनाव ही ना हारे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा करके ये अपने मन को खुश कर लेते हैं। जनता जनार्दन इनको जवाब देने वाली है और जनता ही जवाब देती है, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता हो, कितनी बड़ी पार्टी हो। आज कांग्रेस पार्टी की जो हालत देश के अंदर और प्रदेश के अंदर है, वो इन्होंने जो जनता के साथ जो लूट करी है, जो जनता को इन्होंने बरगला करके रखा है 70 साल तक, जो आज आम आदमी भी अपनी जो बेसिक और बुनियादी जो चीज़ें ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पाए। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर रखा है कि हम 24 घंटे बिजली देंगे और हर गाँव में देंगे। और उस पर कुछ क्षेत्र रह रहे हैं जिनमें रह रहे हैं 2-4 10-5 गांव, लेकिन ज़्यादातर बिजली अब आने लगी। और आपने कांग्रेस का समय भी देखा, बिजली के लिए ऐसे घंटों वेट करते थे कि अब आई। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने जो इनके पाप हैं उनको भरने की वो कर रहे हैं, छिपाने की। जनता जनार्दन है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जनता जवाब देगी और जनता का सीधा सा जवाब दिख रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताएगी। ठीक जी। तो जी सर एक बात है मेरी, जो पिछली बार मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बोल रहे थे अब की बार 75 पार, वो ही काम तो नहीं हो जाए, 40 पे रोक दिए थे, अब की बार योगेश्वर भी तो ना रुक जाए। देखो बात ये कि हर चुनाव के अपने हालात होते हैं। अच्छा जी। अब उस चुनाव में, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी थोड़ी सी वोटों से, आज यही सीट भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने की तरफ है। तो इसलिए ये तो हर चुनाव के हालात बदलते हैं। तो इस चुनाव में तो भाई योगेश्वर दत्त जी माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से भारी वोटों से जीत रहे हैं, तो इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। अच्छा। तो मतलब जीत निश्चित है? जीत निश्चित है। जीत का मार्जिन भी बता दो थोड़ा। मार्जिन के बारे में
क्योंकि आप यहाँ हमारे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो ये आप ज़्यादा बता सकते हैं, तो ये आप हमें बता दो। तो एक आखिरी सवाल जी आप तक। हाँ जी, हाँ। इस टाइम बड़ौदा में आगे रहते में चुनाव भी पलटन की बात सुनने में आई जी। है, तो आप पलटोगे कि क्या करोगे? नहीं, चुनाव तो हमारा हो रखा है जी, पलटने की क्या जरूरत है। अच्छा। अब तो चुनाव तो पलटा आया है, बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। अच्छा। और साफ साफ दिख रहा है। देखो, आप यहाँ बैठकर हमारा इंटू करो, आप जनता से जाकर पूछो, और जनता अपने आप जवाब दे देगी। हम अभी कुछ कह रहे हैं, आप हमसे कुछ पूछ रहे हो या ना, हम कुछ भी बोले। और कल का दिन बीच में भारतीय जनता पार्टी से 7 लोग विकास कराना चाहते हैं, और ये विकास के नाम पे वोट मिल रहे हैं, ना कि किसी और चीज़ पे। मनोहर लाल जी खट्टर की जो छवि है, ईमानदारी की, निष्पक्ष नौकरियों की, निष्पक्ष विकास कार्यों की, इस तरीके से हरियाणा प्रदेश को लेकर के चल रहे हैं, वो उसके नाम पर वोट मिल रहे हैं। माननीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व पे वोट मिल रहा है। तो ये लोगों को पता चल गया कि कौन हमारा हमदर्द है और कौन हमें 70 साल से लूट रहा है। अब उन 70 साल वालों को जनता दोबारा मौका नहीं देगी। जनता ने उनको अच्छी तरह से देखा है। और डूबते जहाज में कौन बैठे है जी? आप पत्रकार साहब एक बात बताओ। अब कांग्रेस का तो हो लिया काम जो होना था। तो एक आखिरी सवाल जी, मतलब नू भी सुनने में आई अफवाह चल रही है, हाँ जी, मतलब अगर आप इलेक्शन हार गए, कांग्रेस पार्टी जीत गई, तो 15 तारीख ने सरकार टूटेगी क्या? सच्ची बात है कि झूठी है यार? आप देखो, एक चीज़ तो ये है कि ये बात कोई सिरे ही नहीं चढ़ती। दूसरी बात, सरकार हमारी मजबूत चल रही है। सरकार के तो ये ख्वाब रोज़ देखते हैं जी, बस अब के टूटी, अब के टूटी। 1 साल हो गया, 4 साल और है, और फिर हमारी सरकार बनेगी अगले टर्म में भी। ये ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं सुबह इनको कि जब ये हो गया, इनका अपना ही बंटवारा नहीं होता। कभी तो जो है पहले इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है तंवर साहब, उनका आज नामो निशान पता नहीं है। शैलजा जी हैं बेचारी, उनको यही पता नहीं है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हुड्डा साहब है, वो अपने धुन में लगे हुए हैं। सुरजेवाला जी हैं, वो अपनी धुन में लगे। तो इनका आपस में ही जो इकट्ठा नहीं है, इनमें आपस में ही फूट पड़ रही है। ये दूसरे की फूट की बाट देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके ख्वाली पुलाव में बनाते रहे। सरकार 5 साल पूरी मुस्तैदी से साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगी। तो अभी आपने कहा मतलब अगली बार भी सरकार बनेगी। सरकार गठबंधन की बनेगी या केवल बीजेपी की बनेगी? देखो, हमारा गठबंधन पूरा चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। जैसे हमारा पार्टी के जो निर्णय हैं, जो संगठन का जो सिस्टम है, उस हिसाब से आगे चुनाव लड़ेंगे। हमारी बिल्कुल निश्चित तौर पर आगे भी सरकार बनेगी। तो धन्यवाद जी, आपका कीमती समय आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये थे जो भी आप देख रहे थे, चौधरी नसीम खान अहमद जी। और बाकी भाई आप पता हुए का वहाँ 3 तारीख ने जरूर जाइए भाई, अपनी वोट घेरियो, कोशिया पार्टी दे घेरियो, बाकी अपनी वोट का प्रयोग करो भाई। और किसी भी पार्टी दे घेरो, 4 साल थी थारा जो कि बड़ौदा का जो भी थम कैंडिडेट चुनोगे 4 साल थी हो ही रहेगा। तो भाई अपनी यह बात है भाई, थम जाओ 3 तारीख ने वोट घेरो, अपना चैनल में देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद भाई।